क्या करना है कि जो आपके कंधे झुक जाते हैं, इस तरह नीचे की तरफ रहते हैं, कमर के पट्टे अकड़ जाते हैं और बड़ी उम्र में फिर आपको चुक पड़ना, इस तरह के मामलात रहते हैं, तो ये आपकी अपीयरेंस को बेहतर करेगा। क्योंकि जब आपके चेस्ट के मसल्स के अंदर फ्लेक्सिबल स्ट्रेचिंग नहीं होगी, ये स्लाउच रहेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी डिस्क डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाएगी, आपका पोस्चर खराब रहेगा। जब तक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने जिस्म को, तो हम बीमार ही रहेंगे। अल्लाह ने बनाया इस्तेमाल के। हाथ इधर होना चाहिए, सर ऊपर ना हो, हाथ इस तरह हो। अब आपने करना ये कि नीचे वाली टांग को ऐसे फोल्ड कर लेना है, ऊपर वाली टांग को कड़ा के रखना है और इधर से आपने ऐसे उठाना है। अच्छा, उठाने के बाद मेक श्योर करना है कि आपके पाँव का मुंह नीचे की तरफ हो। अब इसका क्या फ़ायदा होगा कि सारे दिन के अंदर ये वाली मूवमेंट आप नहीं कर रहे होते, इससे हमारे हिप के मसल्स मजबूत होंगे, जिनको आप अबडक्टर मसल्स कहते हैं। वो जब मजबूत होंगे तो गिर के फ्रैक्चर होने का चांस कम हो जाएगा। बढ़ती उम्र में आपको हिप आर्थराइटिस होता है, वो हिप आर्थराइटिस आपको नहीं होगा। आप पाँव जमीन पे लगा के उठा रहे हैं, लगा के उठा रहे हैं, लेकिन पूरा वजन नहीं, ध्यान से नहीं लगा रहा, कंट्रोल के अंदर, बस टच करके वापस ऊपर आ रहा हूँ। पाँव का मुंह सीधा ना हो, नीचे की तरफ हो, बिल्कुल आराम से आप करेंगे। और आपने ये 30 बार अपनी राइट साइड पे करना है। अच्छा। 30 बार लेफ्ट साइड पे करना है। लेकिन जब आप करेंगे आपको पता चलेगा कि ये वाला मसला आपने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया हुआ। उनके लिए रनिंग बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि वो जब भागते हुए अपने पाँव की प्लेसमेंट उनकी सीधी होती है। लेकिन जिन लोगों को एक्टिविटी नहीं है, वर्जिश नहीं करते, उनका ब्रेन के साथ मसल का कनेक्शन ही नहीं बेहतर। एक पाँव सीधा पड़ेगा, अगला पाँव इधर पड़ेगा, अगला पाँव इधर पड़ेगा, उन्हें पता ही नहीं हो रहा। वो ऐसे वॉक कर रहे हैं जिस तरह मर्जी पाँव चल रहे हो। अगर आप पार्क में जाए ना वॉक करते हुए, किसी के पाँव को देखें, कई के पाँव सिमेट्रिकल जाएंगे, एक का पाँव एक सीधा एक अंदर की तरफ है, एक का इधर को है, इधर को है, तो वो उनका चलने का बैलेंस नहीं बेहतर होता। तो हम इसमें ये एडवाइस करते हैं कि आप वो उसकी जगह, जॉगिंग की जगह, रनिंग की जगह ब्रिस्क वॉक करें। अच्छा। रनिंग आपके जॉइंट्स पे भी प्रेशर ज्यादा डालती है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जो लोग एक्टिव इंडिविजुअल है, सिर्फ उनके लिए, जिनको एक्सरसाइजेस की आदत है। वेलकम बैक। हम लोग एंटी एजिंग के ऊपर एक्सरसाइजेज हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। हमारे पास सलमान साहब हैं। कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेज बताइए। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहती थी कि द वे वी टेक कॉफ़ी, हम जो कॉफ़ी का इंटेक करते हैं, तो कुछ मैं वीडियोस देख रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि कॉफ़ी जो है वो क्योंकि ड्राई कर देती है, आपको जाहिर सी बात है डिहाइड्रेट कर देती है। अगर आप ज़्यादा इंटेक ऑफ कॉफ़ी अपनी बॉडी को दें तो फिर उसमें आपको जो एजिंग है वो बहुत जल्दी आ जाती है। तो इज़ दैट ट्रू? जी, अगर तो आप किसी भी चीज़ को गलत तरीके से और ज़्यादा मिकदार में अगर आप कर रहे हैं, तो वो आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह होती है। इसका हल ये है कि अगर आप कॉफ़ी के शौकीन हैं, तो कॉफ़ी का मतलब है ब्लैक कॉफ़ी जो रा फॉर्म में आप इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आपने कॉफ़ी पानी उसको पका के उसको इस्तेमाल किया, इसको कॉफ़ी कहते हैं। अगर हम इसके अंदर वो चीज़ ऐड कर लेंगे कि आप बाकायदा तौर पे इसके अंदर मीठे चीनी की भी 2-3 चम्मच डाल रहे हैं, फिर क्रीम डाल रहे हैं, फिर उसके अंदर दूध डाल रहे हैं, तो ये कॉफ़ी नहीं है, ये नुकसानदेह होती है। क्योंकि इसके अंदर ग्लाइकेशन आपके जिस्म में बढ़ती है और आपकी इन्फ्लेमेशन बढ़ती है और दिक्कत आती है। कॉफ़ी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त, एक अगर इसे सुपर फूड कहा जाए तो कम नहीं होगा। आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो कॉफ़ी लेने का तरीका ये है कि आप कोशिश करें कि अगर आप 2 कप कॉफ़ी पीते हैं ना, फ़र्ज़ करें, तो आपने सोने से 10 घंटे से पहले तक कॉफ़ी पी ली हो, इसके बाद आपने कॉफ़ी नहीं पीनी। ग्रेट। 12 बजे सोते हैं तो 2 बजे तक ले लें, 10 बजे सोते हैं तो आखिरी 1 बजे तक ले लें, हाँ। सुबह ले लें और एक 12-1 बजे तक ले और लें। लेकिन कॉफ़ी कोशिश करें फीकी पिएं, चीनी के बगैर और पिएं, ब्लैक पिएं, और इसके अलावा पानी की मिकदार बस ज़्यादा रखें। ओके, ग्रेट, ताकि बॉडी डिहाइड्रेट। ठीक है जी, मैट लाइएगा बेटा, लगा दीजिएगा। आजा 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 भैया, क्या हाल है आपके? ठीक है, नाम तो बताएं। मिर्ज़ा। क्या बात है मिर्ज़ा भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इधर सही है, थोड़ा पीछे कर दें मिर्ज़ा भाई, सेंटर में और थोड़ा पीछे, ठीक है, चलो ग्रेट। अच्छा जी सलमान भाई, क्या हम बताने लगे? अभी हमने फिजिकल 3 एक्सरसाइजेज सीखी हैं और 2 नीचे लेट के करने वाली हैं। अब इसके अंदर आपने क्या करना है कि जो आपके कंधे झुक जाते हैं, इस तरह नीचे की तरफ रहते हैं, कमर के पट्टे अकड़ जाते हैं और बड़ी उम्र में फिर आपको चुक पड़ना, इस तरह के मामलात रहते हैं, तो ये आपकी अपीयरेंस को बेहतर करेगा। क्योंकि जब आपके चेस्ट के मसल्स के अंदर फ्लेक्सिबल स्ट्रेचिंग नहीं होगी, ये स्लाउच रहेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी डिस्क डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाएगी, आपका पोस्चर खराब रहेगा। तो अगर आप अपनी एज को रिवर्स करना चाहते हैं, बड़ी ही बेहतरीन एंटी एजिंग एक्सरसाइज है। आपने इस तरह उल्टा लेट जाना है, इस तरह। अब आपने सामने नहीं देखना, नीचे देखना है और थोड़ा सा पीछे हो जाना है, यानी कि अपने चेहरे को जमीन से उठाना है। अब इस पोजीशन पे आपके बाजू इधर होने चाहिए। ये अब आपने इधर बाजू इधर रखे हैं, पीछे से आप टांगे अकड़ा के थोड़ी सी टांगे उठाएंगे। अच्छा, बटरफ्लाई थोड़ा ऊपर है, इधर रोक के रखेंगे, लेकिन इधर मेन रोल प्ले करेगा आपका चेहरा। अगर तो चेहरा सामने है या ढीला है तो गलत है। चेहरा नीचे होना चाहिए, नजर सामने होनी चाहिए और थोड़ा पीछे होकर रहना है। इधर इधर आपने खुद को रोक के रखना है और ये भी आपने 1 मिनट के लिए एक्टिविटी करनी है। अच्छा, जहां आप थक जाते हैं नीचे हो जाएं,
ठीक फिर है। सांस लेके फिर दोबारा करें। इस एक्टिविटी को करने से आपकी सारी कमर के मसल एक्टिवेट हो रहे हैं, हिप के मसल एक्टिवेट हो रहे हैं। हिप के मसल अगर आप कमज़ोर होंगे आपके, तो आपके गिरने के चांसेस, इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये जो आप अज्यूम करें, अब ये वाली मूवमेंट मैं खड़े होकर कर रहा हूँ इधर ऐसे, सारे दिन के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है हमारी कमर इस तरह से। अब हमारा लाइफस्टाइल इस तरह हो गया कि हम आगे की तरफ झुके रहते हैं, जिससे ये वाले मसल टाइट रहते हैं, पीछे के मसल कमजोर हो जाते हैं। लेकिन जब आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगे जमीन पे, आपके सारे पीछे के मसल मजबूत होंगे, सामने के मसल रिलैक्स रहेंगे। इसको हम सुपरमैन पोज कह सकते हैं। सुपरमैन पोज इसे कह सकते हैं। लेकिन सुपरमैन में हाथ इधर होते हैं, इसके अंदर हाथ इधर होंगे, ताकि शोल्डर ब्लेड के मसल भी एक्टिवेट हों साथ। ओह वाह। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, जो हम बॉडी के सारे मसल्स जब यूज़ नहीं करते तब हमें मसले शुरू होते हैं ना, बिकॉज हमारे यूज़ हो भी नहीं रहे होते। रोज़मर्रा के काम अगर चीज़ें हैं उसमें कहाँ यूज़ होते हैं। हाँ, इसलिए एक टर्म यूज़ की जाती है, यूज़ इट और लूज इट। अगर हम मसल को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो उसमें आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोरी आना शुरू हो जाएगी। और ये जितने भी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, या जितनी भी दर्दें हैं आपकी जिस्मानी, ये कहीं ना कहीं आपके जिस्म के पट्ठों को इस्तेमाल ना करने की वजह से। पहले ज़मानों में चलना बहुत होता था तो उन्हें इतने मसले नहीं होते थे। अभी भी कश्मीर वाली साइड पे, हुंजा वाली साइड पे बीबियाँ पहाड़ चढ़ती हैं, उन्हें घुटनों के मसले नहीं होते। हमारे इधर मॉडर्न लाइफस्टाइल में हर 30 साल के लड़के के घुटने खराब हैं। और पहले ज़माने में ऊंट पे लोग सवारियाँ करते थे, कूच करते थे, एक शहर से दूसरे शहर, 6-6 दिन, महीना महीना लग जाता था आते जाते। औरतें भी बैठती थी, बच्चे बैठते थे, पानी लेने जाना, लेके आना, बड़ा काम था। रेगिस्तानों से गुजरते थे। आज आप ऊंट पे किसी औरत को या मर्द को बिठा दें तो उसकी तो ये सारी डिस्कें हिल जाएंगी। बिल्कुल ऐसी। तो इसलिए जब तक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने जिस्म को, तो हम बीमार ही रहेंगे। अल्लाह ने बनाया इस्तेमाल के लिए। मसल सारे एक्टिव करने, एक्टिव होंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे, जवान रहेंगे। जवान रहेंगे। अब क्या बता रहे हैं? अच्छा, लास्ट एक्सरसाइज ये है कि आपने इस पोजीशन पे लेटना है, ऐसे हाथ इधर होना चाहिए, सर ऊपर ना हो, हाथ इस तरह हो। अब आपने करना ये है कि नीचे वाली टांग को ऐसे फोल्ड कर लेना है, ऊपर वाली टांग को कड़ा के रखना है, और इधर से आपने ऐसे उठाना है। अच्छा, उठाने के बाद मेक श्योर करना है कि आपके पाँव का मुंह नीचे की तरफ हो। अब इसका क्या फ़ायदा होगा कि सारे दिन के अंदर ये वाली मूवमेंट आप नहीं कर रहे होते, इससे हमारे हिप के मसल्स मजबूत होंगे, जिनको आप अबडक्टर मसल्स कहते हैं। वो जब मजबूत होंगे तो गिर के फ्रैक्चर होने का चांस कम हो जाएगा। बढ़ती उम्र में आपको हिप आर्थराइटिस होता है, वो हिप आर्थराइटिस आपको नहीं होगा। आप पाँव जमीन पे लगा के उठा रहे हैं? लगा के उठा रहे हैं, लेकिन पूरा वजन नहीं, ध्यान से नहीं लगा रहा, कंट्रोल के अंदर, बस टच करके वापस ऊपर आ रहा हूँ। पाँव का मुंह सीधा ना हो, नीचे की तरफ हो, बिल्कुल आराम से आप करेंगे। और आपने ये 30 बार अपनी राइट साइड पे करना है। अच्छा। 30 बार लेफ्ट साइड पे करना है। लेकिन जब आप करेंगे आपको पता चलेगा कि ये वाला मसला आपने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया हुआ। बाकायदा तौर पे आपको जोर लगेगा, फटीग होगी और खलियां भी पड़ सकती हैं इस जगह पे। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे अब जवान रहने के लिए कुछ कुर्बानी देनी चाहिए आपको। तो जैसे जैसे आप करेंगे, जिस्म आदी होगा, फिर आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और ये वर्जिश रोजाना करने से घुटने की दर्द में फायदा रहेगा, हिप की पेन में फायदा रहेगा। और आप देखें, जैसे जैसे आप करना शुरू करेंगे, जो आप खड़े होकर थक जाते हैं, ज्यादा देर खड़े नहीं हुआ जाता, ज्यादा देर चला नहीं रह जाता। जब किसी लाइन पे या मॉल पे खड़े होते हैं तो कभी एक साइड पे टांग वजन शिफ्ट कर रहे हैं, कभी दूसरी साइड पे वजन शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है कि आपको लगातार पाँव पे वजन डालने की आदत रहेगी। अब सीधे आप इरेक्ट पोस्चर में खड़े रह सकेंगे। अच्छा, और फिर ये जो रनिंग वगैरह है, ये भी काम होती है, मतलब आती है ये एंटी एजिंग की एक्सरसाइजेस में? रनिंग बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन रनिंग के साथ ना काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स होते हैं कि वो लोग जो एक्टिव हैं, फिट हैं, एक्सरसाइज की आदत है, जिनको डेली जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए रनिंग बहुत फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि वो जब भागते हुए अपने पाँव की प्लेसमेंट उनकी सीधी होती है। लेकिन जिन लोगों को एक्टिविटी नहीं है, वर्जिश नहीं करते, उनका ब्रेन के साथ मसल का कनेक्शन ही नहीं बेहतर। एक पाँव सीधा पड़ेगा, अगला पाँव इधर पड़ेगा, अगला पाँव इधर पड़ेगा, उन्हें पता ही नहीं हो रहा। वो ऐसे वॉक कर रहे हैं, जिस तरह मर्जी पाँव चल रहे हो। अगर आप पार्क में जाए ना वॉक करते हुए, किसी के पाँव को देखें, कई के पाँव सिमेट्रिकल जाएंगे, एक का पाँव एक सीधा, एक अंदर की तरफ है, एक का इधर को इधर को है, तो वो उनका चलने का बैलेंस नहीं बेहतर होता। तो हम इसमें ये एडवाइस करते हैं कि आप वो उसकी जगह, जॉगिंग की जगह, रनिंग की जगह ब्रिस्क वॉक करें। अच्छा। रनिंग आपके जॉइंट्स पे भी प्रेशर ज्यादा डालती है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जो लोग एक्टिव इंडिविजुअल है, सिर्फ उनके लिए, जिनको एक्सरसाइजेस की आदत है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, अभी एक ब्रेक लेनी है, मगर आप हमारे साथ ही हैं, क्योंकि कुछ एंटी एजिंग की ऐसी बातें हैं जो समझानी है। जिस तरीके की बातें आप करें, हम थोड़ा सा और इस पर बात करें। प्लीज़ बैठिएगा, ब्रेक के बाद सलमान साहब से और बात करते हैं।